घमंडी जवान और नेक बुजुर्ग की कहानी। अयान एक घमंडी लड़का था जो अपनी जवानी पर नाज करता था और अपने बुजुर्ग पड़ोसी हाजी अब्दुल्लाह की नेक बातों का मजाक उड़ाता था। एक दिन भारी बारिश के दौरान अयान का पैर फिसला और वह एक गहरे और खतरनाक गड्ढे में गिर गया, जहां से निकलना नामुमकिन था। जब सब डर कर भाग गए, तब हाजी अब्दुल्लाह ने अपनी कमजोरी के बावजूद हिम्मत दिखाई और रस्सी की मदद से अयान की जान बचाई। इस घटना ने अयान की आंखें खोल दी और उसने रोते हुए हाजी अब्दुल्लाह से दीन की बातें सीखने और अपनी गलतियों की माफी मांगी। अयान पूरी तरह बदल गया और अब वह नमाज की पाबंदी करने लगा और गरीबों की मदद करके अपनी जिंदगी को नेक रास्ते पर ले गया। हाजी अब्दुल्लाह के जाने के बाद अयान ने एक ऐसा केंद्र बनाया जहां जवान और बुजुर्ग साथ बैठकर एक दूसरे से अनुभव और प्यार साझा करते थे। ईमान की रोशनी और सच्चाई की जीत। बहुत पुराने समय की बात है, जब अरब की धरती पर लोग बुतों की पूजा करते थे और गरीबों पर बहुत जुल्म होता था। अल्लाह ने हजरत मोहम्मद को भेजा ताकि वे लोगों को एक खुदा की इबादत और सच्चाई के रास्ते पर चलना सिखा सकें। जब सच्चाई की बात सामने आई, तो ताकतवर लोगों ने ईमान लाने वालों को बहुत तकलीफें दी और उन्हें डराने की कोशिश की। मुश्किलें बहुत थीं, लेकिन सच्चे ईमान वालों ने हार नहीं मानी क्योंकि उनका भरोसा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पर था। नबी करीम ने बदला लेने के बजाय सब्र और रहमत का रास्ता चुना और सबको माफ करने की शिक्षा दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमेशा सच का साथ दें और मुश्किल समय में अपना ईमान मजबूत रखें। अल्लाह पर अटूट भरोसा और नेकी की जीत। एक छोटे से गांव में यूसुफ नाम का एक गरीब आदमी रहता था, जिसके पास धन तो नहीं था पर ईमान बहुत मजबूत था। एक दिन घर में सिर्फ एक रोटी बची थी। तभी एक भूखा मुसाफिर दरवाजे पर आया और मदद की गुहार लगाने लगा। यूसुफ ने बिना सोचे अपनी आखिरी रोटी उस मुसाफिर को दे दी, जबकि उसकी पत्नी भविष्य को लेकर चिंतित थी। यूसुफ ने अपनी पत्नी को समझाया कि जिस अल्लाह ने हमें आज तक खिलाया है, वह हमें कभी भूखा नहीं सोने देगा। अगली सुबह एक अमीर व्यापारी यूसुफ की ईमानदारी से प्रभावित होकर उसे अपने साथ काम करने का प्रस्ताव लेकर आया। अमीर होने के बाद भी यूसुफ ने गरीबों की मदद करना नहीं छोड़ा और सबको अल्लाह पर भरोसा रखने की सीख दी। हजरत मूसा और फिरौन की महागाथा। मिस्र की धरती पर फिरौन का शासन था, जो अपनी ताकत के घमंड में चूर था और मासूम लोगों पर बहुत जुल्म करता था। अल्लाह ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को पैगंबर चुना और उन्हें फिरौन के पास जाकर सच्चाई का रास्ता दिखाने का हुक्म दिया। हजरत मूसा ने फिरौन से जुल्म रोकने की अपील की, लेकिन घमंडी फिरौन ने उनकी बात को पूरी तरह ठुकरा दिया। जब जुल्म हद से बढ़ गया, तो मूसा अलैहिस्सलाम अपने लोगों को लेकर मिस्र से निकल पड़े, लेकिन फिरौन की सेना उनके पीछे थी। सामने गहरा समुद्र था और पीछे दुश्मन की सेना। तभी अल्लाह के हुक्म से समुद्र दो हिस्सों में बंट गया और रास्ता बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम सुरक्षित पार हो गए, लेकिन जैसे ही फिरौन सेना के साथ अंदर घुसा, समुद्र वापस मिल गया और वह डूब गया। अल्लाह पर अटूट भरोसा और ईमानदारी। एक छोटे से गांव में अमान अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था, जहां गरीबी तो थी लेकिन उनके दिलों में अल्लाह के लिए बहुत प्यार था। एक दिन घर में खाने का एक दाना भी नहीं बचा। माँ परेशान थी, लेकिन अमान ने मुस्कुराकर कहा कि हमारा रिज्क अल्लाह तय करेगा।
अमान मस्जिद गया और सजदे में गिरकर अल्लाह से दुआ मांगी कि वह उसकी और उसकी माँ की मुश्किलों को आसान कर दे। मस्जिद से लौटते समय अमान को रास्ते में एक बटुआ मिला जो पैसों से भरा था, लेकिन उसने उसे अपना नहीं माना। अमान ने वह बटुआ इमाम साहब को सौंप दिया। तभी एक बूढ़ा आदमी रोता हुआ आया जिसकी बेटी के इलाज के पैसे खो गए थे। बूढ़े आदमी ने खुश होकर अमान को इनाम देना चाहा, लेकिन अमान ने ईमानदारी को ही अपना सबसे बड़ा इनाम बताया।